अभिषेक को एक्टर बनना था, मुझे पता नहीं था कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। थिएटर करना है, फिल्में करनी है, तरीका क्या होता है करने का। सो वो सारी चीजें चल रही थी। दैट्स व्हेन बाय द एंड ऑफ 2009 अभिषेक का मुझे कॉल आया और उसने बोला कि राजकुमार गुप्ता जिन्होंने आमिर बनाई थी वो नो वन किल जेसिका बना रहे हैं और गौतम सर कास्टिंग कर रहे हैं, तो हम दिल्ली आने वाले हैं, तो तू रेडी रही हो। तो मुझे समझ नहीं आया रेडी रही हो का क्या मतलब है। तो मैंने गौतम सर को कॉल किया, तो गौतम सर ने बोला आई वांट यू टू असिस्ट ऑन दिस प्रोजेक्ट बट यू वांट टू वर्क प्रोफेशनली, सो आई विल बी पेइंग यू अ फीस and I'll be expecting you to do certain things in terms of research work, in terms of lining up the actors, in terms of briefing the actors. And because you've been doing theater and you've been a literature student, so I think it'll come handy to you and you'll be able to do a good job. And that's when I realized the first responsibility which was given to me, which was on No One Till Jessica. और यहाँ पे जो हम जो कास्टिंग डे की बात करते हैं, जिन लोगों ने अभिषेक और मुझे कास्टिंग डायरेक्टर बनाया है और जिन लोगों ने हमें प्रोत्साहित किया कास्टिंग में घुसने के लिए, उन सब लोगों को मैं इस फिल्म के दौरान मिला था। सो नो वन किल जैसे का मेरे जीवन और अभिषेक के जीवन की बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है। तो गौतम सर को हम पहले से जानते थे, उसके बाद हम मिले राजकुमार गुप्ता को, जिनका मैं इवेंचुअली डीए भी बना, डायरेक्टर्स असिस्टेंट भी बना। इनफैक्ट उन्होंने मुझे पहली बार बंबई भी बुलाया था, जो लास्ट शेड्यूल था जेसिका का उस पर असिस्ट करने के लिए। उनके अलावा मैं एक बहुत ही खूबसूरत आदमी को मिला, अमर कौशिक, जो अभी एक काफी नामचीन डायरेक्टर हैं, जिन्होंने बाला, स्त्री, भेड़िया बनाई है, और इन तीनों फिल्मों से पहले उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत शॉर्ट फिल्म बनाई थी, आबा। सो मैं अमर सर को मिला, वो राज सर के एसोसिएट थे, और यहाँ से हम लोगों का जर्नी शुरू हुआ 2010 में। मुझे आज भी याद है, 7 मई का दिन था जब मैं बंबई में लैंड हुआ। 5 मई को अभिषेक का जन्मदिन होता है। हमने उसके साकेत वाले घर कुछ विहार में बर्थडे मनाया था। 6 तारीख को ट्रेन पकड़ी, राजधानी 3 टियर और उसके बाद बॉम्बे सेंट्रल पे हम लोग लैंड, मतलब जो भी कहेंगे लैंड हुए, या लैंड मतलब लैंड पर तो थे ही हम। तो ट्रेन के साथ ट्रेन में हम लोग पहुंचे बॉम्बे सेंट्रल, और बॉम्बे सेंट्रल से वापस अंधेरी की तरफ जर्नी हमारी शुरू हुई। तब कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये पता था कि दिल्ली में नहीं रहना, क्योंकि मुझे फिल्में करनी है, और अगर फिल्में करनी है तो मुझे बंबई में ही होना होगा। अगर थिएटर करना है तो दिल्ली बढ़िया जगह है, वहां पे अच्छे नाटक होते हैं और घर का खाना भी मिलता है, सब कुछ है, एवरीथिंग इज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। बट अगर हमें फिल्में करनी है तो फिर हमें थोड़ा बम्बई की तरफ कूच करना पड़ेगा। और जिसमें जब मैं बम्बई आया तो मेरे दोस्त जो बन चुके थे, चाहे वो अमर सर हो, हनीश कालिया हो, जो उस फिल्म पे सेकंड ईडी थे, उसके बाद जो हमारी आने वाली फिल्म थी, चाहे वो गंचक्कर रही हो, उस पे फर्स्ट एडी के तौर पे उन्होंने काम किया। तो जो हमारे दोस्त बने थे वो उस जमाने में बने, 2009 2010, जो आज तक बेचारे काफी परेशान रहते हैं कि मैं क्यों अनमोल का दोस्त बना, क्योंकि मैं उन्हें कभी भी किसी भी रैंडम चीज के लिए कॉल करके पूछने लग जाता हूँ कि सर ये क्यों है और ऐसे क्यों। सो जब हम लोग मैं बम्बई आया, अभिषेक ऑलरेडी गौतम सर के साथ काम कर रहा था। सो दे आफ्टर जेसिका गॉट ओवर, दे मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, एंड गौतम वाज रियली स्वीट दैट उनको जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिला, बिकॉज गौतम उस समय डायरेक्ट करना चाह रहे थे और उस की तरफ बढ़ रहे थे, तो उन्होंने अभिषेक का नाम रेकमेंड कर दिया टू डू द कास्टिंग। And that's how Abhishek got his first project as an independent casting director. और तब तक मैं राज सर का फिल्म खत्म हो गया था और अनुराग सर वासेपुर बनाने जा रहे थे, और वासेपुर की टीम फुल हो चुकी थी, तो मेरे लिए जगह नहीं थी। तो वैसे अनुराग सर हमेशा ओपन रहते हैं कि तू आजा आजा आजा, बट मुझे लगा यार मैं तो आ जाऊं, लेकिन मेरे साथ और 15 लोग ऑलरेडी वहां पर हैं, तो मतलब कितना ही बेनिफिशियल रहेगा या मैं कितना सीख पाऊंगा। तो अनुराग सर ने बोला कि तू फिर अभी मत कर, इसके बाद जो भी प्रोजेक्ट होगा उस पर आकर असिस्ट कर लियो, एंड आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे पता था कि मेरी दुनिया ये 4 लोगों के अराउंड घूमती है, मैं यही करने वाला हूँ। तो 2010 के एंड में आते आते डर्टी पिक्चर की कास्टिंग शुरू हुई, और अभिषेक ने मुझे बोला कि तू मुझे असिस्ट करेगा। तो पहला प्रोजेक्ट ऐसा था जिसपे अभिषेक बैनर्जी को अनमोल आहूजा ने असिस्ट किया था, मैं उसका पार्टनर नहीं था। और वहां से हमारा जो प्रोफेशनल रिलेशन है, पर्सनल रिलेशन को छोड़ के, वो बेटर हुआ।
हमें चीजें समझ आने लगी, और क्योंकि हम दोनों लिटरेचर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, तो the process became very, very, very easy for us, because Abhishek is a good actor, was a good actor, was very good with giving cues, directing the actors. I was very good with briefing the actors and finding the actors. So इस तरीके से हम लोगों ने डर्टी पिक्चर पे इकट्ठे काम किया। डर्टी पिक्चर के खत्म होते होते राज सर की अगली फिल्म शुरू होती थी, और मैं वहां पे उनको एज उनका डीए काम करने चला गया। And Abhishek continued finding work for himself as an actor, and working to survive in Bombay, because Bombay has always been an expensive city, be it rentals, be it food, be it your daily, transport. So it has never been a cheap city to live in. And because माँ बाप से पैसे मांग नहीं सकते थे, क्योंकि बच्चे मतलब वैसा वाला, क्योंकि हम एक सेइंग में मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ कि कूप, सो मेरे हमेशा से एक सेइंग में बिलीव रहा है कि कूप कपूत तो क्या धन संचय, कूप कपूत तो क्या धन संचय। तो जिसका मतलब था कि इफ योर सन इज अ गुड सन, देन यू डोंट हैव टू सेव एनी मनी फॉर देम, दे विल फिगर आउट देयर वे। एंड इफ योर सन इज नॉट अ गुड सन, देन वट एवर यू हैव सेड, दे विल लूज आउट ऑल। सो तो माँ बाप से पैसे मांगने नहीं थे, कि खुददार बच्चे थे हम, कि नहीं भाई कॉलेज टाइम से नहीं मांगे, अभी भी नहीं मांगेंगे। So at that point of time, so Abhishek was had continued casting for, and उस जमाने में भी ऐसा नहीं था जैसे आज हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स करते हैं। उस टाइम पे ऐसे 6 महीने में एक प्रोजेक्ट, 4 महीने में एक प्रोजेक्ट मिलता था, तो वो बहुत होता था। तो यहाँ पे हमारी जर्नी एज अ डीए स्टार्ट हुई, जहाँ पे अमर सर एसोसिएट थे, मैं डीए था, हनीश कालिया फर्स्ट एडी थे, गौतम कास्टिंग डायरेक्टर थे, और अभिषेक गौतम सर को असिस्ट कर रहे थे उनके एज एन एसोसिएट कास्टिंग डायरेक्टर। तो वहां पर हम लोग काम करते थे। मैं डीए था तब भी, एक्टर्स ढूंढने में, कभी कभार एक्टर्स को ब्रीफ करने में, तो ये सारे काम में रहता था। और अमर सर हमेशा से मुझे ऑब्जर्व हमेशा करते रहते हैं, एंड ऑल थैंक्स टू हिम, हिज वाइफ नलिनी, जिन्होंने सच में बंबई में एक एक घर हमें दिया। और एंड आई वाज वेरी लकी दैट वे। चाहे वो मेरा दोस्त साकिब हो, चाहे मेरा दोस्त अनुज हो, इन लोगों का मैं नाम हमेशा लेता हूँ कि इन लोगों ने मुझे स्टार्टिंग के दिनों में बहुत 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 ज्यादा सपोर्ट किया। सो फिर जब हम घनचक्कर का काम खत्म होने लग रहा था, उस टाइम राज सर की अगली फिल्म शुरू होने वाली थी, और इस टाइम अमर कौशिक ने बोला कि अनमोल असिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि शायद मैं एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर बहुत ही बुरा था, या क्या उनके दिमाग में था, बट उनको लगता था कि मैं कास्टिंग बेटर कर सकता हूँ। और उस जमाने में कास्टिंग उतना नहीं था, बहुत ही गिने चुने कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, और बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग डायरेक्टर्स हुआ करते थे। तो अमर सर ने बोला कि अगले प्रोजेक्ट पे अनमोल करेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि गौतम सर के बाद आइडियली अभिषेक को वो मौका मिलना चाहिए, तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि व्हाई नॉट अभिषेक एंड आई वर्क टुगेदर। So which they were fine with, Abhishek was fine with, and that's how our partnership started. So हम लोगों ने पहली फिल्म करी जो बनी नहीं। इस दौरान मेरा एक दोस्त है जिसके साथ मैं काफी अरसे तक रहा भी, अचिन जैन, उसके साथ में कोई वो सिक्ख्या का को पार्टनर है, सिक्ख्या में पार्टनर है, सिक्ख्या में एज अ प्रोड्यूसर काम करता है। अभी उन लोगों को ऑस्कर भी मिला है। तो अचिन की कंपनी में मेरा काफी, सिक्ख्या में मेरा काफी आना जाना रहा। और सिक्ख्या एंटरटेनमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कण है हमारे ग्रोथ का, हमारे स्टार्टिंग के दिनों का। बिकॉज सिक्ख्या एंटरटेनमेंट ने अपना ऑफिस स्पेस हमें दे दिया था कि तुम लोगों को कभी भी कुछ भी करना हो, कोई एड हो, कुछ हो, तुम इस स्पेस से कर लो, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी रीजन, सिर्फ दोस्ती की वजह से कि अचिन और अनमोल रूममेट्स हैं, और अनमोल को एक स्पेस की जरूरत है, अगर बाहर हायर करेगा तो पैसे खर्च होंगे, तो यहाँ पे 2 पैसे बचा लेगा, तो इसको दे देते हैं। तो इस तरीके से अभिषेक और मेरा जर्नी शुरू हुआ। तो पहला कुछ फिल्में, कुछ बनी, कुछ नहीं बनी, गब्बर करी। फिर उसके बाद जो टर्निंग पॉइंट था, इनफैक्ट आज ही मैं सोच रहा था कि हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था क्या, हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो मुझे एक बार एक कॉल आता है 2012 या 13 के सर्दियों के बीच में, मैं दिल्ली में था, और सामने एक फोन पर होती हैं, वो बोलते हैं मैं रूपाली वैद्य बात कर रही हूँ, और मैं एक्सेल एंटरटेनमेंट से बात कर रही हूँ, आपका नंबर हमें मिला है, एंड वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू कास्टिंग डायरेक्टर,
फॉर एन अपकमिंग प्रोजेक्ट, सो कैन यू कम? तो उस जमाने में हमें, बिकॉज हमारी दुनिया अनुराग सर और इस स्पेस के फिल्म मेकर्स के साथ, तिग्मांशु धुलिया, विशाल भारद्वाज, तो हमें आइडिया नहीं था एक्सेल एंटरटेनमेंट कौन है। मतलब अच्छा ओके, फरहान अख्तर, हाँ हमने फिल्में देखी हैं, अच्छी लगती है। उसी दौरान जिंदगी ना मिलेगी दोबारा आई थी, तो हमें लगा हाँ ठीक है, लेकिन वहां काम करेंगे और वहां काम कैसे होता है उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैं पहली बार मिलने गया, तो उन्होंने बोला आप कब बम्बई आ सकते हैं मिलने के लिए? तो मैंने बोला मैं कल आ जाता हूँ। और मेरा दोस्त है निखिल, उनके फादर है जो कि रेलवेज में थे, और मेरी हमेशा हर टिकट उन्होंने कंफर्म कराई। तो मतलब पॉइंट नंबर वन ये है कि दोस्त बनाना बहुत जरूरी है, अच्छे दोस्त। तो तो मैं अगले दिन गया और मैं बम्बई पहुंचा, सीधा एक्सेल एंटरटेनमेंट के ऑफिस गया। तो वहां पे मैंने, क्योंकि मुझे लगा कि यार एक प्रोजेक्ट मिला है तो 4-5 महीने बाद मतलब मैं सब कुछ, कपड़े वपड़े सब फेंक दूंगा, सब मतलब आई सेल माई सेल्फ, और मुझे ये जॉब मिल जाए। और मुझे कुछ आइडिया नहीं था वो फिल्म क्या है क्या नहीं है। तो वहां पे मैं एक सज्जन है करण अंशुमन, जो मेरे अब पड़ोसी भी हैं और बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई की तरह हैं। और एक हमारे सीनियर हैं विकेश भूटानी, जिन्होंने हमें एथिकली काम कैसे करना होता है वो सिखाया। सो यहाँ पर हमें एक फिल्म मिलती है बैंगिस्तान, जिसकी कास्टिंग हम शुरू करते हैं। और मैं अभिषेक एज कास्टिंग डायरेक्टर्स काम कर रहे थे एज पार्टनर्स, और हमारे साथ मनोज शर्मा एक बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, वर्कशॉप्स भी लेते हैं। तो मनोज शर्मा हमारे साथ काम कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग, बट वी स्टार्टेड ऑडिशनिंग इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। तो हम स्क्रिप्ट के बेसिस पे नहीं करते थे, हम अलग अलग सिचुएशंस निकालते थे, और जितना करीब एक्टर को किरदार के पास ले जा सकते हैं वो करना हम लोगों ने शुरू किया, which was very new for Excel as well. So Excel ने हमारे अंदर कुछ कुछ चीजें देखी और हमें अपना लिया, अडॉप्ट कर लिया। तो मतलब अगर कभी भी कोई मुझे पूछता है तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, आई एम एन लेजिटिमेट सन ऑफ अनुराग कश्यप एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट। तो जो प्रोफेशनलिज्म है वो हमने एक्सेल एंटरटेनमेंट में सीखा, एंड दैट्स हाउ वी बिगैन आवर जर्नी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं, अरुणाब कुमार, जिन्होंने टीवीएफ शुरू किया था। तो उनको फंडिंग मिली, तो उन्होंने बोला अरे तुम कास्टिंग करते हो तो हमारे लिए भी करो। तो हमने बोला कि हाँ करेंगे, बदले में क्या दोगे? तो उन्होंने बोला तुम्हें क्या चाहिए? मैंने बोला हमें ना ऑफिस स्पेस दे दो, ऑफिस स्पेस नहीं है। कब तक शिक्षा में ही मांग मांग के करता रहूंगा, या अब तब तक एक्सेल में काम कर रहे थे तो एक्सेल में सिर्फ एक्सेल के प्रोजेक्ट्स मैं वहां पे कर सकता था। सो तो ही वाज वेरी नाइस एंड ही सेड मैं खाली ऑफिस स्पेस नहीं दूंगा, तो मैं मंथली सैलरी भी दूंगा। तो हमें लगा अरे वाह यार ये तो बढ़िया डील है, मतलब महीने का पैसा भी मिलेगा, जगह भी मिल रही है, जगह का रेंट भी नहीं देना। सो यहाँ पे टीवीएफ के साथ हमारा जुड़ाव शुरू हुआ। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभिषेक रियलाइज दैट बिकॉज casting as a process is a process where not only one person is involved. So it's not only Abhishek who's involved, it's not only Anmol Ahuja who's involved. There are this whole team जिसका दिमाग जाता है. So we should be known as one name, not as Abhishek Banerjee Anmol Ahuja casting company और Abhishek Associates. ये सब नहीं, मतलब लीगल नहीं है. तो एक नाम के अंदर हमारी पहचान होनी चाहिए, and that's how Casting Bay was born. And Casting Bay started in 2016. That's when we registered the company, and we are running it. अभी तक तो अच्छा चल रहा है. आगे देखते हैं, आगे कोशिश है जैसे अभी तक काम कर रहे थे उसी ईमानदारी से आगे भी काम करें.